बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। लोग कहते हैं कि जब कोई एक गलती हो जाती है और जब झूठे रास्ते पे चलोगे, झूठे वादों पे चलोगे तो निश्चित उसके कुछ ना कुछ बहुत बुरे परिणाम होंगे। सबको मालूम है, इस दुनिया में हर बच्चे को मालूम है कि यहाँ पे आरएसएस का हमारे स्वतंत्रता में कोई भी रोल नहीं था। वो अंग्रेजों के साथ में थे। यही नहीं तो महात्मा गांधी का जो मर्डर हुआ, मारा गया उनको, उसमें भी गोडसे का नाम था, वो जो आरएसएस के प्रचारक थे। ये सब सिचुएशन जिनको फांसी हुई है, ये सब भी इतिहास होने के पश्चात सब लोग आज जिस तरीका से नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले में से आरएसएस के गुण गाया कि बस आज जो भी उनकी शिस्त और ये वो सब लोगों को बड़ा दर्द हुआ। जिन लोगों ने ये सब सुना उनको लगा कि ये क्या बकवास है, क्या है। मतलब जो कुछ छोटा मोटा थोड़ा सा बचा हुआ था वो भी सब खत्म हो गया। कम से कम कुछ चीज़ों को तो उन्होंने रोक के रखना था, या कम से कम लोगों को जितना बड़े पैमाने में अभी लोगों को पता चल गया कि ये आरएसएस ये कितनी टॉक्सिक संस्था है। 3 बार बैन हुआ, 3 बार, उसके पश्चात भी नहीं सुधरे। मालेगांव में वही धंधा किया उन्होंने, अभी होड़ चोरी में वही लोग हैं, और इतना सारा होने के पश्चात फिर वहाँ चढ़ के ऐसे बात करने का ऐसे हो गया कि लोगों को सफोकेशन होने लग गया। लोगों को लगता है कि ये कैसा होगा, और इतनी बुराई इसके बीच में उन्हीं के लोगों को ये नहीं समझ में आया कि अपन क्या बोले जा रहे हैं। एक अनुराग ठाकुर जी बीजेपी के बड़े मंत्री हैं, उन्होंने एक वक्तव्य किया कि आप क्या 1 और 2 चीज़ों की बात कर रहे हैं, हमें मालूम है पूरे कांग्रेस के लोग कैसे जीते। और उन्होंने सब जो नाम लिए, वायनाड, रायबरेली, कनाल, नैनपुर, इस सब ये 6 जगह पे यहाँ पे भी खेल हुआ। मतलब उन्होंने ये दावा किया कि कांग्रेस ने भी यही खेल किया। इसका मतलब है कि उन्होंने एडमिट किया कि खेल होता है। जिस चीज के ऊपर में राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम और इंडिया अलायंस कंटिन्यूअसली चढ़ रहे, सरकार के ऊपर में घेरे जा रहे हैं कि ये चुनाव बंद करो, ये सब बोगस वोटिंग बंद करो। और इन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे लोग भी तो उसी में चुन के आए। इसका मतलब कि उन्होंने एडमिट किया, इनडायरेक्टली एडमिट किया कि ये सब चीज़ों पे तुम्हारे भी तो लोग चुन के आ गए। क्या ये हमारा गणतंत्र है? हमारे 1 वोट 1 आदमी 1 पर्सन, ऐसे टाइप का है क्या? तो ये सब का सब बीजेपी ने इतना गंदा राजकारण किया, और पिछले 11 साल तक ऐसे झूठे इसमें, और जो चोरी करके जो सरकार आई है, अभी किसी को नहीं लगता कि वो एक दिन में हो जाए, और एक के ऊपर एक और गलतियों के ऊपर गलतियां कर रहे हैं। ये सब गलतियां होते होते और एक नई गलती उन्होंने की। एक रेलवे मिनिस्ट्री और कोई पेट्रोकेमिकल मिनिस्ट्री ने एक पोस्टर जारी किया। पोस्टर में गांधी जी का फोटो है, उसके बाद में बहुत सारे हमारे जो भी ये है भगत सिंह से लेके तो कई लोगों के नाम है उसमें, और सबसे ऊपर में वहाँ पे वीर सावरकर का नाम डाला है सबसे टॉप पे। वो देख के लोगों को पागल सा हो गए। लोगों ने कहा यार, सावरकर को तो महात्मा गांधी की हत्या में था वो सब पुरावे थे। लेकिन हालांकि खैर वो सिचुएशन देख के उनको वो बरी हो गए, कुछ स्ट्रांग प्रूफ ये नहीं थे। लेकिन जिसका पूरा मकसद ही था, और जिनकी आइडियोलॉजी टोटली आरएसएस की आइडियोलॉजी ये पूरे देश के विरोध में थी, जिन्होंने कंटिन्यूसली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं माना। उन्होंने कहा ये कॉन्स्टिट्यूशन में कई साल तक, 50 साल तक उन्होंने तिरंगे झंडे को तक नहीं रखा, अपने को फड़काया नहीं, 15 अगस्त नहीं मनाया, उन्होंने सब ब्लैक डेज करके किया। उन लोगों को सब जातीयवाद चाहिए था, उनको यहाँ पे हायरार्ची चाहिए थी, ऊपर नीचे में या इक्वालिटी की बात ही नहीं चाहिए थी। और ऐसे सिचुएशन में ऐसे टाइप का यदि जब कुछ खेला हो जाता तो निश्चित रूप से बहुत ही सब लोगों को दर्द हुआ। यही नहीं तो राहुल गांधी ने तो अभी यहाँ तक बोल दिया कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, और एक करके उनके हिसाब से हुआ शायद। और एक मैंने जो हमारे अभी चीफ जस्टिस होने वाले हैं, वो उन्होंने जिस तरीका से बिहार के इसमें इलेक्शंस में जिस तरीका से जजमेंट का मतलब ऑर्डर दी है कि तुम्हें चीफ इलेक्शन कमीशन को जितने भी
65 लाख लोगों के जो वोट है वो जो कैसे हुए, उनके डिस्क्वालीफाई कैसे हो गए, उसकी लिस्ट बनानी पड़ेगी। कितने लोग मरे, कितने लोग क्या हुआ, उनका क्या है, और उन्होंने कहा कि उसको तुमको देना पड़ेगा, और हर सिटीजन तुम्हारे अपने घर में बैठ के वो चेक करेगा कि उन्होंने क्या हुआ। इसका मतलब एडिशन और डिलीशन इस वक्त बहुत ही मुश्किल है। यही नहीं तो नरेंद्र मोदी खुद इतने इसमें फंसे हुए हैं, हर जगह पे हर मंत्री फंसा हुआ है, हर लोग अभी लिस्ट खंगालने लगे और लोगों को कैसा खेला हुआ ये सब देखेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हवा और चारों तरफ से आग फैलने लगी तो उसको बुझाना बहुत मुश्किल होता है। चारों तरफ से फैल गई है आग, कहां से कौन बचाएंगे? उनके खुद के लोग ऐसे ऐसे एमपी चुन के आए कि जिनको कोई एबीसीडी उनको मालूम नहीं रहता, सिर्फ केवल 4-5 लोग डिफेंस करते हैं, वो भी ढंग का नहीं, कुछ भी बकवास करते हैं, और पार्लियामेंट का पूरा उन लोगों ने पूरा सत्यानाश कर दिया है। ऐसे सिचुएशन में अभी वो ये सभी एक ही सारांश निकला है मोदी जी का कि वो अभी आरएसएस को के पाव पड़ रहे हैं कि भाई कुछ मेरे देखो बचाओ, क्योंकि सबको मालूम है कि जिस दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टेप डाउन हो जाएंगे उस दिन वो जेल में जाएंगे, और जेल में जाके एक केस नहीं हजारों केसेस खुलेंगे। 11 साल में जितने लफड़े उन्होंने किए ये सब का सब खुलेगा, ये मालूम है। एक यूट्यूबर ने यहाँ तक बोला कि आरएसएस का मकसद कुछ हिंदू राष्ट्र वगैरह बनाने का नहीं, ये अडानी राष्ट्र बनाना था उनको, कि कोई एक आदमी के हाथ में हो, पूरी की पूरी ताकत हो, सब अपना सब मैनेज करे और सब लोगों को इस तरीका से ये करे। ऐसे हिंदू राष्ट्र वस्त्र का कोई इश्यू नहीं है। तो उनकी बात को मुझे थोड़ा सा दम लगा, क्योंकि इनको बस एक कुछ तो भी इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के हाथ में देना है, कुछ लोगों को इसे और पूरे देश को फिर गुलाम बनाने का इरादा है। ये संभव नहीं है। ये देश का कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा है, इस देश का हजारों सालों का इतिहास उनको मालूम है, ये क्या क्या हो सकता क्या क्या नहीं हो सकता, ये सब चीजों के बारे में बाबा साहब का इतना मजबूत इतनी पढ़ाई थी कि उनके सामने में कुछ नहीं कर सके। एक एक शब्द ये वो सब उन्होंने बड़े संभाल के लिखा। इतने साल तक उनकी सत्ता थी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी, जब वो सब कुछ कर सकते थे। उन्हें केवल कामा तक नहीं बदल सके, वो कामा नहीं बदल सके तो वो क्या करने वाले थे। तो निश्चित रूप से तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जो भी आदमी जो सीट पे बैठा वो काबिलियत पे हो तो ही वो राज करेगा। वो करके कोई लड़का है लेकिन वो चोरी करके वो कोई कॉपी करके टीचर पास हुआ और वो जब सामने में काम करेगा तो कैसे काम करेगा? वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको काबिलियत ही नहीं है, उसकी ताकत ही नहीं है। ऐसे टाइप के ये मोदी और शाह जैसे क्रिमिनल लोग ये सब वहां पे फंसे हैं। तो निश्चित रूप से सभी लोगों को बड़ा ये लगता है, मुझे तो ये लगना पड़े, सब लोगों को ने देश ने ये सोचना चाहिए कि बाबा साहब को हर चीज मालूम थी कि ये देश में क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा करके। सुप्रीम कोर्ट को पास में उसने जो ताकत रखी है सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, और यही नहीं तो आज भूषण गवई को भी मैंने कल ही बताया आपको कि भूषण गवई के पास में भी ऐसा एक का है कि उन्होंने चाहे तो वो सूर्यकांत जी को बोल सकते कि बेटा मैंने दूसरे का नाम रिकमेंड किया है तो चुपचाप रहे, और गवर्नमेंट को इस तरीका से घेरे कांग्रेस ने तो उसको कहां से कहां खत्म कर सकते हैं। तो इनको मालूम है कि वो उड़ जाएंगे करके उन्होंने अपने आप को ऐसा ढाला कि लोगों के बीच में, और उनको यही समझ में आया कि हम यदि हमें कुछ भी करना है हम लोगों के बीच में रह के ही करेंगे। हम यदि न्यायपालिका का हम सही ये नहीं करेंगे, पालन नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी हार होगी और हम कहीं के नहीं रहेंगे। ये बात लोगों को समझ में आ गई, ब्यूरोक्रेसी को समझ में आ गई। मित्रों मुझे तो ये लगता है कि इसके बाद में जैसे मालेगांव का कांड हुआ और जिस तरीका से आरएसएस के बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए थे, तो कितना प्रेशर होगा आरएसएस के ऊपर में। हजारों लोग आ रहे होंगे उनके यहाँ कि मेरे घर में हमारे लोग अंदर है, हम क्या करेंगे, ये वो सब। लेकिन आज यदि इतने सारे लोग कलेक्टर से लेके सब उसमें इन्वॉल्व थे, हर बड़े बड़े इसमें होड़ चोरी में, तो सबको नॉन अवेलेबल है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है उनको। तो इतने सारे लोग आएंगे तो वो तो रात भर सोते तक नहीं होंगे। जिन जिन लोगों ने वो उसमें इन्वॉल्व है, ये सब चीज़ों से हमें मालूम है। हमारा दोस्त भी हो, हम उसमें इन्वॉल्व भी नहीं हो किसी भी इसमें, लेकिन वो किसी गलत काम में पकड़ा जाए
तो हम भी तुम्हें बोलते कि यार मेरा दोस्त था, लेकिन शायद ऐसा तो नहीं कि उसने कि मैं भी कहीं चपड़ नहीं जाऊं। एक छोटी सी बात को लेके आदमी इतना बेचैन हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में पूरा कलेक्ट्रेट ऑफिस, इतना बड़ा इलेक्शन कमीशन, ये सब लोगों ने मैनेज किया और सब अभी आपस में पकड़े जा रहे हैं। मशीन पकड़े गई, सब पकड़े गए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हालत होगी उनको मालूम है। मित्रों, कभी भी भगवान बुद्ध का यही कहना है कि गलत रास्ते पे मत चलो। थोड़ी देर के लिए चलोगे, लेकिन उसके बाद में तो तुम्हारा विनाश ही विनाश है। करके बुद्ध के साथ में, बुद्ध के प्रिंसिपल पे चलो। आज भी ये देश को बुद्ध की जरूरत है, पूरे विश्व को बुद्ध की जरूरत है। आप यदि यार बुद्धिज्म के ऊपर में नहीं चलोगे, झूठे काम करोगे, तो निश्चित रूप से तुम्हारा अंत निश्चित है, बड़े जल्दी होगा। यही नहीं, अंत तो सभी का होता है, लेकिन हाल कर कर के होगा। जिस तरीका से इन लोगों के अंत हो गए, जिस तरीका से जेल में सड़ेंगे ये लोग, तो वो निश्चित रूप से बहुत दर्दनाक है। और इतना सारा कई सालों से, 100 साल से जो आरएसएस अपने आप को पाल रही थी, एक मिनट में वो पूरा का पूरा ध्वस्त हो जाएगा, सब के सब बर्बाद हो जाएंगे। सो मित्रों, ये चीज़ों को ध्यान में रखो। हमें सब ये अच्छे काम से करने हैं। हमें जो भी कुछ करना है वो सोच समझ के करना है। इसके बीच में और भी एक न्यूज़ आई कि जितने भी अम्बेडकराइट लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो लोग हैं वो कांग्रेस के साथ में उन लोगों का लगाव है, वो लोग कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हैं। और निश्चित रूप से लेना भी चाहिए, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में शायद कांग्रेस एक ऐसा पक्ष है जो ईमानदारी से काम कर रहा है और वो आदरणीय भी है। लोगों ने जिस तरीका से राहुल गांधी को सराहा, जिस तरीका से राहुल गांधी ने जो बैलेंस किया, सभी लोग, एनडीए के बहुत सारे ग्रुप उनके साथ में शामिल है। आज निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों ने इससे सीख लेनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं यही विराम लेता हूँ। कल मिलेंगे हम, तब तक के लिए जय भीम।